अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मोहतरम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अदबुन ऑनलाइन मदरसे में मैं आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आओ उर्दू सीखें कि इस सीरीज़ में इंशाअल्लाह हम उर्दू के कुछ हरूफ पढ़ेंगे, उर्दू के अल्फाज पढ़ेंगे, उसके मानी पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को उर्दू सीखने में ज़रूर शौक़ होगा। क्यों? उर्दू हमारी मीठी ज़ुबान है, उर्दू हमारी प्यारी ज़ुबान है, उर्दू हम सब की ज़ुबान है। इसीलिए हमें उर्दू सीखना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे, आप लोग तैयार हैं? तो हम क्या करेंगे, उर्दू लिखना शुरू करेंगे, उर्दू सीखना शुरू करेंगे। अगर आप लोग तैयार हैं, आपको उर्दू सीखने का शौक़ है, तो हम अभी सीखेंगे किस तरह से उर्दू के हरूफ लिखे जाते हैं, किस तरह से उर्दू के हरूफ पढ़े जाते हैं। आप घर में कुर्सी पर बैठे हैं, क्या होता है, आपके अब्बू घर में आते हैं और आप अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? अदब कहते हैं। क्या कहते हैं? अदब कहते हैं। तो अदब को किस तरह लिखेंगे, आओ हम सीखते हैं। सबसे पहले हम अदब लिखने के लिए हमें क्या लिखना ज़रूरी है? अलीफ़ लिखना ज़रूरी है। क्या लिखना ज़रूरी है? अलीफ़ लिखना ज़रूरी है। अलीफ़ किस तरह लिखेंगे? तो सब लोग देखिए, गौर से देखिए। अलीफ़ ऊपर से एक लाइन नीचे की तरफ खींचेंगे, इसे क्या कहते हैं? अलीफ़ कहते हैं। अलीफ़ किस तरह नहीं लिखते हैं? अलीफ़ इस तरह नहीं लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ क्या करते हैं? नहीं लिखते हैं। ये गलत तरीका है। अलिफ सही लिखने का तरीका क्या है? ऊपर से नीचे खींचना है। ये तरीका सही है, ये तरीका सही है। तो हम अलिफ इस तरह लिखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? पहले अदब एक लफ्ज़ पढ़ा। तो अदब को किस तरह लिखेंगे वो अभी हम सीखेंगे। अदब लिखने के लिए सबसे पहले हमें अलिफ लिखना होगा और उसके बाद क्या लिखना है? दाल लिखना है और बा लिखना है। ये क्या होगा? अदब हुआ। इसे क्या कहते हैं? अदब कहते हैं। इंशाअल्लाह ये दो हरूफ के बारे में हम आगे आने वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लासों में पढ़ेंगे। आज हमको जो सीखना है वो ये है अलीफ़। तो हम बाकी को अभी साइड में रखकर हम इस अलीफ़ को सीखेंगे। इसे क्या कहते हैं? अलीफ़ कहते हैं। तो अभी हमने अलीफ़ से आने वाले एक लफ्ज़ को पढ़ा, क्या है वो? अदब है। तो और भी लफ्ज़ हमको सीखना है अदब, और भी लफ्ज़ हमको अलिफ से आने वाले सीखना है। तो हमें और भी अलिफ से आने वाले अल्फाज सीखना है। सीखेंगे, बोलिए, ज़ोर से बोलिए। सीखना है, ज़रूर सीखना है, क्योंकि उर्दू हमारी ज़ुबान है, तो हमें उर्दू ज़रूर सीखना है। तो अलिफ से जो और एक लफ्ज़ आता है वो है अनार। क्या है? अनार। हम बाज़ार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो हमें एक गोल फल दिखता है, गोल फल दिखता है। उसके अंदर लाल 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 क्या होते हैं? छोटे 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 दाने होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अनार कहते हैं। उसे उर्दू में किस तरह लिखते हैं? अलिफ नून अलिफ रा। तो उसे भी उर्दू में अलिफ से लिखते हैं। अनार को भी उर्दू में अलिफ से लिखते हैं। तो हमारा पॉइंट किधर है? इधर है। उर्दू में अलिफ से अनार लिखा जाता है। फिर और हमने अभी अनार पढ़ा, उसी तरह और भी अल्फाज हैं उर्दू से आते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग कभी कभी घर में अपने खाते होंगे इमली। इमली आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं? एक छोटी सी इतनी बड़ी एक फल के जैसी एक चीज़ है, दरख्त पर उगती है। उसे बच्चे ऐसे खाते हैं तो मुंह कैसा बनाते हैं? ऊ इस तरह करते हैं छोटे बच्चे। क्यों? वो थोड़ा खट्टी होती है इसीलिए, लेकिन खाने में मज़ा आता है। आता है ना? इमली खाने में मज़ा आता है। इसीलिए वो इमली को किस तरह लिखते हैं हमें वो भी समझना है। उसको इस तरह लिखते हैं। ये जो हरूफ हैं हम उसे बाद में पढ़ेंगे, आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो है पहला नंबर पे जो लिखा है इसे कहते हैं अलीफ़। ये क्या हुआ? इमली। तो हम अभी एक और भी पढ़े, अनार पढ़े और अभी इमली पढ़े। तो इसके साथ हम एक और भी लफ्ज़ पढ़ेंगे। तो अभी एक और भी लफ्ज़ हम पढ़ेंगे, उसे क्या कहते हैं?
उल्लू कहते हैं। आप रात में देखिए अपने घर के बाहर दरख्त पर कभी बैठकर ऊ ऊ इस तरह एक आवाज़ सुनाई देती है। वो किसकी आवाज़ होती है? उल्लू की आवाज़ होती है। उल्लू भी अलिफ से लिखा जाता है। उल्लू को किस तरह लिखेंगे? देखिए उल्लू इस तरह से लिखेंगे। वो भी किससे शुरू होता है? अलिफ से शुरू होता है। तो हमारा पॉइंट किधर है? ये अलिफ। तो हमने आज की क्लास में अलिफ लिखना सीखा और अलिफ से कुछ अल्फाज भी हमने सीखे। क्या सीखे मैं आपको एक रिपीट कर दोहरा कर बताता हूँ। तो सब लोग गौर से इस बोर्ड पर देखिए, सब लोग देखिए, दिख रहा है ना आप लोग को मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले अनार लिखते हैं हम, उसके बाद हमने पढ़ा इमली, फिर उसके बाद हमने एक और लफ्ज़ पढ़ा, उसे क्या कहते हैं? उल्लू कहते हैं। तो अभी मेरे साथ आप लोग क्या करना है? रिपीट करना है, पढ़ना है। अलीफ से अनार, अलीफ से अनार, अलीफ से इमली, अलीफ से इमली, अलीफ से इमली। और भी एक क्या है? अलीफ से उल्लू, अलीफ से उल्लू। आ अनार, आ अनार। अलीफ पर ज़बर हो तो किस तरह है? आ पढ़ना है। तो वो कैसे होगा? अलीफ से अनार, आ अनार। और भी हम क्या पढ़ना है? अलीफ से इमली, अलीफ से इमली, ई इमली। इसके नीचे क्या होगा? ज़ेर होगा तो ई पढ़ेंगे, लेकिन हम उर्दू में उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वहाँ पर हम इस तरह से कुछ भी नहीं लिखेंगे। लेकिन इसके नीचे क्या होगा? ज़ेर होगा तो उसको ई पढ़ेंगे। ई से इमली, ई से इमली। फिर उसके बाद अलिफ के ऊपर पेश हो तो उसको किस तरह पढ़ेंगे? ऊ पढ़ेंगे। ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू। आ से अनार, ई से इमली, ऊ से उल्लू। तो आज की क्लास में हमने अलिफ के ऊपर ज़बर, अलिफ के नीचे ज़ेर, अलिफ के ऊपर पेश, ये 3 हरकतों के साथ ज़बर ज़ेर पेश के साथ हमने अलिफ को लिखना सीखा। अलिफ से अल्फाज सीखे और अलिफ को किस तरह लिखा जाता है हमने वो भी आज की क्लास में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। और अपने घर में क्या कीजिए? नोटबुक लीजिए, पेंसिल कलम लीजिए और एक बुक में आप लोग क्या करें? उसको लिखे, प्रैक्टिस करें कि अलिफ किस तरह लिखा जाता है। वो है हमारा मेन सबक कि अलिफ किस तरह लिखा जाता है। वो आप लोग अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करें। अपने घर वालों से पूछें, जो बड़े हैं उनसे पूछें क्या मैं सही लिख रहा हूँ, ये अलिफ है क्या, ये मैं सही लिख रहा हूँ, पूछकर कंफर्म करें और उर्दू सीखने की कोशिश करें। और भी इस तरह की वीडियोज़ मिलने के लिए हमारे अदबुन ऑनलाइन मदरसे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में नए सबक के साथ हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।